प्रदेश में लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक के बाद एक लूट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बद्दी का है, जहां इस बार लुटेरों ने एक व्यापारी के घर में सेंध लगाकर रिवॉल्वर की नोक पर गहने जेवरात समेत लाखों की लूट को अंजाम दिया है। मामला शुक्रवार शाम करीब 8 बजे का है, जब 3 नकाबपोश हाउसिंग बोर्ड फेज ए के मकान नंबर 4 में घुसते हैं और मकान में मौके पर मिली एक बुजुर्ग महिला की कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर उसके पुश्तैनी गहने और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। पड़ोस में लगे सीसीटीवी में देखने से पता चला है कि 3 लोग घर में घुसते हैं, एक बुजुर्ग महिला की कनपटी पर रिवॉल्वर रखता है और 2 लूटपाट को अंजाम देते हैं। रिवॉल्वर से डरी महिला चोरों को ये कहकर घर की चाबी दे देती है कि भले ही सारे गहने और नकदी ले जाओ, लेकिन उसकी जान बख्श दो। वारदात के वक्त मौके पर महिला के सिवाय और कोई नहीं था। महिला का बेटा घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था, जो कुछ देर बाद घर पहुंचा। अन्यथा लूट की यह वारदात उनके लिए जानी नुकसान भी साबित हो सकती थी। राजेश अग्रवाल का कहना है कि उनके पड़ोसी ने बताया कि दिन के समय भी घर के अंदर से 3 अजनबी लोग निकले थे, लेकिन उस दौरान उसकी मां के साथ पड़ोस की एक महिला थी, लिहाजा वे खाली हाथ लौट जाते हैं और शाम को दोबारा आकर बुजुर्ग को अकेला पाकर वारदात को अंजाम देते हैं। मेरे घर पे रात 8 बजे हादसा हुआ। मेरी मदर घर पे अकेले थे, मैं किसी कारणवश चंडीगढ़ गया हुआ था, वापसी में था। 3-4 लोग आए, घर में घुसे, मेरी माँ से मेरी नकदी और कुछ गहना लेकर और चले गए। उन्होंने उनको बताया कि मेरा बेटा भी घर पहुंचने वाला ही है, इस डर के मारे, नहीं तो वो और भी बड़ा हादसा कर सकते थे। मेरी प्रशासन से मांग है कि इसको उच्च सत्र लेवल पे और सारे वर्ग की ये बात बनती है कि भी लोग सहमे हुए इस बात से कि हम रहें या ना रहें। किसी के ऊपर शक है? और दिन का वाक्य है और सबसे भरपूर तेज रोड चलने वाली रोड है जिसपे ये हादसा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि भी सुनसान रोड था, बिल्कुल बहुत भरपूर रोड था। अभी तक तो सर मैं कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ इस बात के लिए कि भी शक है, बट हुआ तो कोई ना कोई सिस्टम से तो हुई है जी चोरी। कितना? मेरे घर से मेरी माँ का कैश था कुछ लगभग 2-2.25 लाख के करीब था। कुछ गहना था उनका, कुछ पुश्तैनी गहना था जो उनके पास था। कितना वो? लगभग नियर अबाउट अपना 1 किलो 100 ग्राम के करीब लगभग उनका अपना ही पुश्तैनी गहना था। कि उन्होंने दिन में 3 बजे की है। किसी कारणवश मेरी माँ की कोई सहेली उनके पास आई हुई थी, वो उनसे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भी लेडीज अकेली नहीं है, भी और भी कोई लोग हैं, इस वजह से वो लोग बाहर निकले। और ये बात प्रूफ कैमरा कर रहा है, मेरे पड़ोसी के यहाँ कैमरा लगा हुआ है, वो मेरे गेट को कवर कर रहा है और वो ये भी बता रहा है कि भी अंदर लोग गए भी हैं और वापसी भी हैं। और शाम के बाद जब 8 बजे का ये हादसा वो भी कैमरा बता रहा है। अब गन पॉइंट पे ये डकैती की गई है, गन पॉइंट रखा गया। वो तो समझदारी थी मेरी माँ की, जिसने सूझबूझ से ये किया कि भी आप लोग पैसा ले जाओ, जो गहना है वो लेके जा सकते हो, पर जान बख्शो, तब जान बचाई है। मेरा बेटा बच गया इस हादसे से। 10 मिनट पहले मेरा बेटा घर आने की तैयारी में था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाया, मेरे फोन के कारण से वो रुक गया, नहीं तो हो सकता है और भी बड़ा कोई हादसा हो सकता था। मांग है कि यहाँ पे हर संभव हर उससे यहाँ पे प्रोटेक्शन सीधा चोरों को भी पकड़ा जाए, प्रोटेक्शन भी बढ़ाई जाए। वहीं मामले पर स्थानीय वर्ग में रोष है, जिस पर पूर्व विधायक ने भी चिंता जाहिर की है। पूर्व विधायक राम कुमार का कहना है कि सरकार और प्रशासन लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो प्रश्न आपने भी किया कि जो पीछे यहाँ स्टेशनरी की दुकान है हमारे लाला जी की, इनकी तो इनके घर में हादसा हुआ, सारा कुछ ले गए उठा के। लोगों ने विरोध में प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन चोरों को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है। ये आज का हादसा, ये हमारे राजेश मित्तल साहब हैं अग्रवाल जी, तो इनके घर में ये नहीं थे, माता जी अकेले थी, टांगों से चला नहीं जाता है, और 3 लोग आते हैं और घुस के घर से सारा सामान जो अपने में सामान पड़ा वो ले जाते हैं। ये पॉश एरिया बद्दी का है, मैं कहूँगा कि 3 यहाँ हाउसिंग बोर्ड्स के फेज 1, 2, 3 और मैक्स, और करीबन यहाँ पे हमारा व्यापारी वर्ग और कुछ छोटे इंडस्ट्री वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो पेट्रोलिंग की कमी है, मैं कहूँगा। और अभी हमारे पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने समय तो मांगा है, हम समय दे भी रहे हैं, और अगर ये अरेस्ट नहीं होती है, इनकी रक्षा नहीं होती है, हम लोग इस विरोध में जो है
मंगलवार को पूरी मार्केट जो है बद्दी की बंद कर रहे हैं। कहूँगा एसपी साहब से भी, यहाँ पुलिस प्रशासन से, और लोग जो हैं अभी मुझे पीछे से आवाजें मारी हैं कि अगर ये हादसे नहीं रुके तो बद्दी से लोग जो हैं, काफी लोग पलायन कर चुके हैं, काफी लोग पलायन करने की तैयारी में हैं। इसलिए सरकार की ड्यूटी बनती है कि इतना बड़ा शहर बसा है, इस शहर को बसाने में हमने टाइम लगाया है, लेकिन इसको उजड़ने में समय नहीं लगेगा। इस शहर को उजड़ने से बचाएं, मेरा निवेदन सरकार से। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच करते हुए आगे कार्रवाई करने की बात कही है। बाकी मामले पर क्या कुछ कहना है डीएसपी का, आप सुनिए। बद्दी में जो चोरी की वारदात हुई है, इसमें मुकदमा दर्ज हो गया और अब इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। सर, इसमें देखने से कितने लोगों का पाया जा रहा है कि कितने लोग इसमें संदिग्ध हैं? ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ें भी इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या क्या सामने आता है। 3-4 लोगों की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। आपको बता दें कि 2018 में भी ऐसा ही मामला हाउसिंग बोर्ड फेज 3 में सामने आया था, जहां लुटेरे एक व्यापारी के घर में बुजुर्ग महिला की कनपटी पर बंदूक रखकर लाखों का सामान लूट कर ले गए थे। लेकिन मामले में आज दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और न ही पुलिस चोरों को गिरफ्तार कर पाई है, जिससे व्यापारी वर्ग के सभी लोगों में खासा रोष है। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।